हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एनआईटी की जो काउंसलिंग है, जो सीसीएमएन के थ्रू होता है, तो उसका जो काउंसलिंग का जो प्रोसीड्योर है और उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप जो है वो आप रजिस्टर कैसे करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे आप भरोगे, तो उसके हिसाब उससे हम इस वीडियो में बात करेंगे और थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पहले आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो एक विंडो है, मतलब इसी विंडो में ही लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगी जो है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक है इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसको भाई अच्छी तरीके से पढ़ लेना पूरा पहले। और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन सी इंस्टीट्यूट है तो आपको पता ही है, तो अगर नहीं भी पता है तो एक बार डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो ये और ये है सीट मैट्रिक्स, कितने सीट्स हैं तो आप ये भी चेक कर लेना, ये अभी अवेलेबल है ये सब कुछ। तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि आप जिस एनआईटी या फिर CIFT जहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से जितने सारे सीट्स हैं, कितने कोटा वगैरह सब कुछ है, तो आप एक बार चेक कर लेना। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले ये सब देख लेना एक बार ज़रूरी है। तो अगर रैंक कम है तो कोई बात नहीं है, और रैंक अगर बीच में है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर रैंक भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि कितने विंडो में कहाँ क्लोज हुए थे। तो उसको एग्जैक्ट तो नहीं है बट एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली मतलब एक रफली आइडिया मिल जाता है तो क्या क्या हो सकता है, कितना जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद है क्वालिफाइंग डिग्री एंड जैम एग्ज़ाम पेपर मैपिंग, मतलब आप जो जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी पेपर देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर दे रखा है कि आपको ये पेपर देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो उसके नीचे है स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग है। तो स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सी एनआईटी के लिए क्या क्या स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके नीचे ही एक चीज़ दे रखा है, वो है हेल्पलाइन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, और बीच में जो है टेंटेटिव फीस तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया और लिंक भी शेयर कर दिया। आई होप आप डाउनलोड कर चुके होंगे और देख भी लिए होंगे। तो उसके नीचे हेल्पलाइन डिटेल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको इस रिलेटेड स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, जैसे अब जब 10+2 लेवल पे होंगे, फॉर एग्जांपल फॉर मैथमेटिक्स इन एनआईटी वारंगल के लिए अगर हम बताएंगे तो 10+2 लेवल में आपको मैथ होना ज़रूरी है, प्लस आपको ऑल सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ना है, प्लस मैथमेटिक्स भी होना ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। और हेल्पलाइन में यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो है कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब फॉर्म फिलअप में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो लिंक है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब कुछ अलग अलग होता है सबके लिए, क्योंकि जो जहाँ जाना चाहता है तो एक एक करके बताने में तो भाई पूरा वीडियो एक दिन के चला जाएगा, मतलब 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वो तो ऐसे ही चेक कर लोगे। तो उसके बाद जो चीज़ें हमको जो बताना है तो वहाँ पर चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो राइट साइड में जो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग चॉइस फिलिंग, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो अभी होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिशन, उसके लिए आपको पहले जो काउंसलिंग होगा तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो ब्राउज़र है उसको अच्छी तरीके से भाई पढ़ लेना, तो वहाँ पर पूरा डिटेल्स दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अगली विंडो में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ से यहाँ पर आकर के आप
ये जो रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन है, तो यहाँ पर जाकर के आप CCMN काउंसिल 2021 जैम का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन आईडी करके लिखा है तो वो डालना है यहाँ पर। फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसका पासवर्ड भी आपके पास होगा, तो वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो है, आपको सिक्योरिटी पिन भी एंटर करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए जो जैसा है बिल्कुल ऐसे देख करके डाल देना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपने नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ पर जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने कर लिया है लेकिन पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो वहाँ पर अगर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो दिखाता हूँ आपको कि जैम का डिटेल्स चाहिएगा, शायद मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। देखिए CCMN जो 2021 काउंसलिंग है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यूजिंग OTP चाहिए, मैंने जो बताया था मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपको OTP लेना है, फिर एंटर करना है। जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं और देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक कर दिए ऑलरेडी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दिख रहा है आपको कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर रखा है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले है कि आई हैव गन थ्रू एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ CCMN ब्राउज़र and details available on CCMN website. I shall abide by all rules and admission process CCMN as specified। ये सब जो नौटंकी है आपने देख लिया तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और उसके बाद यहाँ पर जो आई एग्री का बटन है वहाँ पर जाके क्लिक कर देना। बस जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपके पास सामने खोल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर एंटर करना है आपका अपना नाम। तो अपना जैसा नाम है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कर देना। कैपिटल पे लिखने की कोशिश करिए, कैप्स लॉक ऑन करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा नाम है मैंने लिख लिया। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, जैम का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो अपना जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अपना जो जैम का जो पोर्टल है IISc का, तो वहाँ पर जा कर के अपना जो रिजल्ट है वहाँ वो भी डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ से भी आपको अपना जो जैम का रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको मिल जाएगा। तो जो आपका पेपर है फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री तो CA करके ऐसा कुछ बनते हैं। अगर फिजिक्स है तो PH करके ऐसा कुछ बनेगा। और अगर अपना मैथ है तो MA हो सकता है, यहाँ पर MS। तो उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगे। एज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट्स होता है तो मैं नहीं देखा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं किसका साथ हो जाएगा सिमिलर। तो ऐसे करके 3 अल्फ़ा बीटा गामा करके कुछ 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ फिर कैपिटल लेटर में आएंगे कुछ। एग्जांपल के तौर पर इसे मैंने X ले लिया, कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो उसके बाद जो आएगा फिर से कुछ 3 या फिर 3 डिजिट्स का, मे बी 3 डिजिट्स का नंबर आते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग वो डाल लेना। उसके बाद आता है जैम एग्ज़ाम ईयर। अब किस ईयर में जैम दिया है तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है इनवैलिड, क्योंकि मैंने तो गलत ही डाला है, इनवैलिड दिखाएगा ना। फिर आता है जैम एग्ज़ाम पेपर, आपने कौन सी पेपर में अटेम्प्ट किए थे वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट है देखिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। एज फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो स्कोर है, आपने जितना कोर्स स्कोर आपने ऑब्टेन किया है तो अपने अकॉर्डिंग वो डाल लेना, ठीक है। जितना आपने होगा अपना मतलब एग्ज़ाम में जितना स्कोर है, एग्जैक्ट पॉइंट भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितना पॉइंट्स है बिल्कुल स्कोर जितना है उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स में डाल देना है। डिटेल्स में मतलब पूरा लास्ट डिजिट तक जितना राउंड अप करके या फिर जितना है उसको पूरा का पूरा जितना है। मतलब एज फॉर एग्जांपल किसी का आया 49.89, तो वो ऐसा नहीं है कि 49 पॉइंट को 50 मत कर देना, 49.89 तो 89 ही लिखना, ठीक है। और उसको राउंड ऑफ या कुछ भी मत करना, जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना। उसके बाद आता है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन
ये तो बहुत ईजी है, जो दिख रहा है वो बस लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो जैसा है कैपिटल स्मॉल जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखते चले जाना, तो ये काम हो जाएगा भाई। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 14 CG कैपिटल C कैपिटल G 75, तो ऐसे जो जैसा है बिल्कुल वैसे लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो बटन है दिखाता हूँ, यहाँ पर जो बटन है सबमिट का, इसके ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक। तो आप तो क्लिक कर ही लोगे भाई, इसके ऊपर एक क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुल करके आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो उस विंडो जो खुलेगा, तो एक्चुअली मैंने रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा कर लिया है, तो उसके आगे दिखाना थोड़ा सा टफ है। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आएंगे, क्योंकि मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि उससे समझ थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आपको क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं वो बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने यहाँ पर जो डिटेल्स एग्जाम का स्कोर भी डाल दिया। तो उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, अपना जो फादर्स नेम है मदर्स नेम है वो डालना है। उसके बाद आते हैं उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपने तो ऑलरेडी एग्जाम में जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डेट ऑफ बर्थ, जो कैटेगरी एंड जो नेशनलिटी अपने डाल चुके हैं वही आपको शो करेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप दो एंटर कर दोगे तो आपको OTP मिलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर पर भी एक OTP आएगा और एक OTP आएगा आपके सामने कहाँ पर, ईमेल आईडी पे। तो एक OTP आएगा आपके पास सामने मोबाइल पे, एक आएगा और एक आएगा OTP और एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे। तो ये दोनों चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एक मेल भी आ जाएंगे कि भाई अपना जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई मतलब हो चुका है, रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर होने के बाद आपके पास आएगा असली एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, तो पहले जो डिटेल भर चुका है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपको डालना है कि अपना जो फॉर्म है अपने ऑलरेडी क्या अपीयरिंग है या फिर आपने पास आउट कर चुके हैं। अगर पास आउट कर चुके हैं तो आपको रिजल्ट डालना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट का जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना CGPA था, वो सब एंटर करना पड़ेगा। अगर अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग में क्लिक करना है, और अगर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पे जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक अंडरटेकिंग करके एक होता है, तो वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं करना पड़ेगा, जब वो वेरीफाई होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस टाइम आपको वो देना पड़ेगा शायद। तो उसके बाद जो होता है वो है अपना बैंक का जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, अपना बैंक का नेम, IFSC कोड, ये सब वगैरह डालना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है अपना जो एड्रेस है, एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। एड्रेस डालना है और बस उसको आपने फिर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपीयरिंग अगर है तो अपीयरिंग कर देना भाई, अगर डिटेल्स है तो भाई भर देना, तो वो हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद होता है फाइनल सबमिट। तो ऐसे करके आपके पास एक वो है फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट में क्या करना है, बस आपको जो डिटेल्स आपने फिलअप कर चुके हैं वो आपको पूरा फॉर्म एक मतलब एक ही जगह पर आपको पूरा फॉर्म शो कर देगी, ठीक है। तो आपने जो डिटेल्स डाला है, जो भी कुछ डाला है, तो वो एक सामने एक साथ दिखाएगी और नीचे जा करके दो बटन आपको दिखेगा, ठीक है। दो छोटे छोटे बटन आपको दिखेगा। तो आपने अगर चाहो तो आप उसको होल्ड करके भी रख सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो भाई राइट साइड का जो बटन होता है उसको बस क्लिक करना होता है, ठीक है। तो उसको जब क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आई थिंक राइट साइड में होता है,
फाइनल सबमिट एंड एग्री करके पहले आपने जो चेक बॉक्स होता है तो पहले उसको भर देना होता है, ठीक है। तो जैसे ही उसको भर दोगे तो फिर उसके बाद आपने जो सबमिट है फाइनल सबमिट वो कर सकते हो। जैसे ही कर दोगे तो उसके बाद जो अगली पेज आएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा पेमेंट। फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेमेंट होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले। तो पहले आपको, अगर आप जनरल ओबीसी जनरल डब्ल्यूएस जो भी हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फिलअप करना पड़ेगा भाई, पे करना पड़ेगा भाई 3,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे पे करोगे तो उसके बाद अगली जो प्रोसीड्योर है वो ओपन होगी, जैसे कि चॉइस फिलिंग। उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस अपने हिसाब से आपने चूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और क्या क्या चॉइस है, आपके जो नंबर है सॉरी अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है, अपने बीएससी में क्या पढ़ा, डिसिप्लिन, वो सब एंटर करना पड़ता है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको चॉइस कुछ काट छाट के जितने कॉलेज में अपना कोर्स है, अपने अकॉर्डिंग कोर्स है, तो आपको वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उनमें से आपको बस चूज़ करना है, सिंपल सा फंडा है। जैसे ही आप चूज़ करोगे तो उसके बाद आता है अपना सबमिट, फाइनल सबमिट। जैसे ही फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फाइनल चॉइस आप लॉक भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको लॉक नहीं भी कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो जाएगा, बस इतना ही। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फर्स्ट राउंड, रेगुलर राउंड का जो काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उनमें उसके बाद अगर नाम आएगी तो अगली प्रोसीजर उसके बाद चलोगी। तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ लेना। आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू read the instruction very carefully, all the information which is present on that website, so go and check it out. Thank you friends, thanks for watching. I hope आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो चुका होगा। अगर आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत आएगी तो मतलब मैंने आगे दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो अगर दिखाऊंगा कैसे, तो वो ऑलरेडी आगे चल चुका है। तो आई थिंक मैंने भूल गया था एक्चुअली, नहीं तो भाई उस टाइम बनाने मतलब उस टाइम अगर फॉर्म फिलअप करने का टाइम अगर कर लेते तो आपको मैं दिखा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई किसी भी तरीके से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर किसी को इस तरीके से प्रॉब्लम है तो उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार है तो। थैंक यू।